हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेबलिशियस। मैं हूं गरिमा और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। गुलाब जामुन आज हम खोए से बनाएंगे जैसे कि ट्रेडिशनली बनते हैं, बिना किसी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के भी एकदम मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन बनेंगे। इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन में आधा लीटर पानी लिया है, यानी कि करीब 2 कप पानी लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 750 ग्राम चीनी, यानी कि करीब करीब 3 कप चीनी है। चीनी को हम पानी में मेल्ट होने देंगे और साथ ही में इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इसमें छोटी इलायची कूट कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको बॉईल होने देंगे। चीनी पूरी तरह से मेल्ट होने के बाद भी इसको कम से कम हमें 5 से 7 मिनट तक बॉईल करना है हाई फ्लेम पे, तब हमें डिजायर्ड कंसिस्टेंसी मिलेगी। आप इस तरह से थोड़ा सा चमचे पे चाशनी लेकर देखिए और उसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इस तरह से देखिए उंगलियों के बीच में आपको थोड़ा चिपका चिपका अगर महसूस हो रहा है, शहद जैसी कंसिस्टेंसी अगर उसकी है, तो हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। हमको एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, उससे कम ही बनानी है, जैसे एक तार बनते बनते रह जाए इतनी हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अभी के लिए हमारी चाशनी को एक साइड पे रख देंगे। और उससे पहले मैं उसमें डालूंगी 15-20 रेशे केसर के। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि केसर को हम कभी उबालते नहीं है, उससे उसका फ्लेवर चला जाता है। तो मैं यहाँ गर्म चाशनी में केसर डाल के इसको कवर करके एक तरफ रख दूंगी। अब हम अपने गुलाब जामुन बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है करीब 300 ग्राम खोया। खोया जिसे मावा भी कहते हैं, ये घर का बना खोया है। तो देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है। आप घर पे खोया बना सकते हैं, आप बाजार से भी खोया ला सकते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि खोया थोड़ा सॉफ्ट हो। बाजार में बहुत तरह के खोए आते हैं, आपको सॉफ्ट वाला लेना है। हमें इस खोए को अच्छे से मथना है। मथने का मतलब हमें इसे एक स्मूथ बनाना है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर। तो इसको कुछ हम इस तरह से अपने हथेली के इस भाग से इसको इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से इसको मथ लेंगे। करीब 6-7 मिनट का टाइम लगेगा और इस तरह से 6-7 मिनट मथने के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक स्मूथ क्रीमी टेक्सचर इसका बन जाएगा। तो ये जब हमारा स्मूथ बन जाएगा तो इसके बाद हम इसको एक साइड पे रख देंगे और फिर हमें यहाँ लेना है 100 ग्राम पनीर या 100 ग्राम छेना, यानी कि जितना हमारा खोया था उसका 1/3 हिस्सा हमको लेना है। इस पनीर को भी हम इसी तरह से मथ के एकदम स्मूथ बना लेंगे, इसमें कोई भी दाने नहीं रहने चाहिए। मैं यहाँ होममेड पनीर यूज कर रही हूँ। मैंने सिर्फ इसको हाथ से क्रम्बल कर लिया था थोड़ा सा। ट्रेडिशनली ये डिश छेने से बनती है। आप चाहें तो अगर घर में फ्रेश बनाते हैं तो आप छेना बना के आप उसको पनीर की फॉर्म मत दीजिए, आप उसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पनीर से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बाजार में पनीर इजिली मिल जाता है। तो इस तरह से 4-5 मिनट में हमारा पनीर भी एकदम स्मूथ क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। अब हम हमारा पनीर खोया में मिक्स कर देंगे। खोया पनीर के प्रपोर्शन ये है कि जितना आपने खोया लिया है उसके 1/3 वजन का आपको पनीर लेना है। जैसे मैंने यहाँ 300 ग्राम खोया लिया था तो मैंने यहाँ 100 ग्राम पनीर लिया है। अगर कप से नापेंगे तो 1.25 कप मैंने यहाँ खोया लिया था और करीब 2/3 कप ये पनीर था। तो खोया और पनीर मिलाने के बाद एकदम स्मूथ क्रीमी टेक्सचर आपको मिल जाएगा। और अब हम इसमें लेंगे 100 ग्राम मैदा। मैदा को हम बहुत हल्के हाथ से हमारे मिक्सचर में मिलाएंगे। आटे की तरह इसको गूंथना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से इसको मिलाना है, बहुत ज्यादा प्रेशर यूज नहीं करना है। और प्रोपोर्शन में एक बार और बता देती हूँ कि जितना आपने खोया लिया है उसका 1/3 वजन का आपको यहाँ पे मैदा लेनी है और खोए के 1/3 वजन के ही आपको यहाँ पनीर या छेना लेना है। तो इस तरह से मिलाते हुए ये हमारा डो तैयार हो जाएगा गुलाब जामुन का। बस इस चीज का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा प्रेशर आप यूज ना करें इसको मिलाने में। तो डो हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इसके गुलाब जामुन शेप करेंगे, पर उससे पहले मैं यहाँ एक कढ़ाई में लो फ्लेम पर घी गर्म करने रख दूंगी हमारे गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए, जिससे कि जब तक कि हम गुलाब जामुन को शेप करेंगे तब तक घी हमारा गर्म होकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए जो डो हमने तैयार किया था उसमें से मैं एक छोटा सा पोर्शन लूंगी और फिर उसको हम इस तरह से हाथों के बीच में रोल करते हुए गोला बनाएंगे। उसका रोल करते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको इसमें बिल्कुल भी प्रेशर यूज नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है, उसको सिर्फ हाथ से हल्के से घुमाना है और आपका गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएगा। गुलाब जामुन जो हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, क्रैक फ्री। इसमें कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर आपके गुलाब जामुन में क्रैक आता है तो इसका मतलब आपने उसको जो हमने खोया और पनीर मथा था वो अच्छे से स्मूथ नहीं किया था। तो आप इस डो को एक बार उसी तरह से हथेली से अच्छे से मथ लीजिए, तो आपका एकदम क्रैक फ्री गुलाब जामुन बन जाएगा। और इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके सारे गुलाब जामुन हमारे बना लेंगे। तो ये गुलाब जामुन सारे बन गए हैं। 300 ग्राम खोया से यहाँ मैंने इस साइज के 22 गुलाब जामुन बनाए हैं। गुलाब जामुन का साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जितने साइज के आप गुलाब जामुन अभी बनाएंगे उससे ये साइज में करीब 1.5 गुना तक बड़े हो जाते हैं सेकने और चाशनी में डालने के बाद। तो उस हिसाब से आप साइज डिसाइड कर लें। और अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ घी हमारा गर्म हो रहा था। घी हमको बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए, मीडियम गर्म चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म अगर घी होगा तो गुलाब जामुन अंदर तक सिकेंगे नहीं और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम गर्म घी में गुलाब जामुन फ्राई करेंगे और उस समय फ्लेम भी हम लो मीडियम रखेंगे और इस तरह से एक एक करके मैं इसमें गुलाब जामुन डाल दूंगी। गुलाब जामुन डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कढ़ाई को आपको पूरी तरह से भरना नहीं है, क्योंकि हमें इस तरह से चमचे को घुमाने के लिए जगह चाहिए। जब हम गुलाब जामुन सेकते हैं तो हम घी को चलाते हैं चमचे से, हम गुलाब जामुन को टच करके घुमाते नहीं है, क्योंकि गुलाब जामुन जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं इस स्टेज पे, तो उनमें क्रैक आ जाएगा। तो आप इस तरह से चमचे से घी को धीरे धीरे चलाते जाइए जहां से भी आपको जगह दिखती है, और आप गुलाब जामुन को टच नहीं करेंगे। और इसी तरह से घी को चलाते हुए हम लो मीडियम फ्लेम पे हमारे गुलाब जामुन सेक लेंगे। ध्यान रखिए हाई फ्लेम पे आप इसको ना सेकें, क्योंकि हाई फ्लेम पे फिर वो बाहर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से सेक नहीं पाएंगे अच्छे से। और इस तरह से सेकते हुए करीब 7-8 मिनट बाद ये देखिए ये काफी ज्यादा ब्राउन हो गए हैं। अभी हमें इन्हें थोड़ा सा और ब्राउन करना है। तो ये देखिए गुलाब जामुन अब हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। इतने गुलाब जामुन तलने में मुझे करीब 10 मिनट का टाइम लगा है। अब हम इनको घी से निकाल लेंगे और घी से निकालने के बाद हमें अपने गुलाब जामुन इमीडिएटली शुगर सिरप में जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें डिप करने हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस समय आप चाशनी में ये अपने गुलाब जामुन डालें उस समय चाशनी हमारी हल्की गर्म हो। बहुत ज्यादा अगर गर्म इस समय चाशनी होगी तो जो गुलाब जामुन हमारे फट सकते हैं, और अगर ठंडी चाशनी होगी तो फिर वो गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी को पिएंगे नहीं। तो इसलिए हल्की गर्म चाशनी में हम अपने गुलाब जामुन डाल देंगे और इसको ढक कर रख देंगे। और इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन सेक कर इसमें डाल देंगे और हमारे गुलाब जामुन को हम इस तरह से बहुत हल्के हाथ से बहुत लाइट प्रेशर के साथ अपनी चाशनी में डिप कर देंगे और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए, जिससे कि जो पूरी चाशनी है वो अच्छे से सभी गुलाब जामुन में भर जाए। और 2 घंटे बाद आपके गुलाब जामुन सर्व करने के लिए तैयार होंगे। मैं आपको एक गुलाब जामुन सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये साइज में भी पहले से बड़े हो गए हैं और अब हम इनको कट करके देखते हैं। ये देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट हमारा गुलाब जामुन बना है और बिल्कुल अंदर तक इसमें चाशनी गई है। तो गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार है। अगर आप फ्रेश खोया और पनीर यूज करते हैं गुलाब जामुन बनाने में तो आप इनको 5 से 6 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं। जब आपका मन करे गुलाब जामुन खाने का, इनको गर्म करके खाइए एंड एंजॉय। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आगे भी ऐसी नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन हैप्पी कुकिंग।